अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मेहरान यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्केड्यूल 2026 आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। अभी ये लेटेस्ट अपडेट आई है जो सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बताई जा रही है कि मेहरान यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन 2026 डियर स्टूडेंट्स ओपन कर दिए हैं। कब तक की लास्ट डेट है अप्लाई करने की, एडमिशन पोर्टल कब से होगा, टेस्ट किस डेट को होगा, किस तरह से तैयारी करनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा है, तमाम चीजें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसको लाजमी कीजिए। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। जी डियर स्टूडेंट्स, आज 15 अप्रैल से हमारे न्यू बैच की ओरिएंटेशन है। इसके अंदर आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी के राउंड 1 से पहले पहले कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी में आपका अच्छा स्कोर हो, आप लोग टॉप पोजीशंस लें, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का भी हिस्सा बनना है, जिसकी डिटेल मैं आप लोगों को एंड पे भी बताऊंगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एडमिशन फॉर द सेशन 2026-2027 के लिए इन्होंने ओपन कर दिए हैं मेहरान यूनिवर्सिटी ने। ये अभी अभी इनकी अपडेट आई है जो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो समझा देता हूँ। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डियर स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने केयरफुली देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वो चीजें होती हैं जो बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम बन रही होती हैं। तो यहां से अब आप देखते हैं कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एनी प्रोग्राम अंडर द रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस स्कीम मस्ट मस्ट एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन तीन में से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको पूरा उतरना चाहिए। अब यहां से देखें, कैंडिडेट्स हैव पास देयर पार्ट 1, जो आपके इंटरमीडिएट पार्ट 1 या इसका इक्विवेलेंट है, इन द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 2025। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सेकंड ईयर में है। तो जाहिर है आप लोगों ने 2025 में ही अपना पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन है वो पास किया हुआ है। तो पहली तो ये कंडीशन है कि पार्ट 1 का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है हैव पास देयर सेकंड ईयर और इक्विवेलेंट अर्लियर अप टू 2023 तक विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फॉर ऑल प्रोग्राम्स। अगर आप चाहते हैं कि तमाम प्रोग्राम्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो, तो अमूमन जो बच्चे हमारे होते हैं जो गैप ईयर पे जा रहे होते हैं, तो 2023 से पहले पहले जिन्होंने अपने एग्जाम पास किए हुए हैं, तो एटलीस्ट 60% आप लोगों के इंटर में मार्क्स होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखिएगा कि इनके प्रोग्राम्स में एलिजिबल होने के लिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अलावा जितने भी प्रोग्राम्स है आपका 60% मार्क्स होने चाहिए। ये अभी जो बच्चे सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। अगर आपने प्री एडमिशन टेस्ट में जितना मर्जी अच्छा स्कोर कर लें, ओवरऑल इंटरमीडिएट में अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको फीस भी वापस नहीं की जाएगी। ये चीज आपने अपने जेहन में रखनी है। तो इंटर के अंदर ओवरऑल आपके 60% होने चाहिए। यही बात इन्होंने दूसरे पॉइंट में लिखी हुई है। आगे वो कहता है हैव पास देयर HSC2, जो आप लोगों की सेकंड ईयर है, और इक्विवेलेंट अर्लियर अप टू 2023 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर ऑल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटर में ओवरऑल 50% तक आप लोगों के होने चाहिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट अगर आपको बताता हूँ ना, तो इसमें वो वही बात लिखी हुई है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो बच्चे जिन्होंने अभी पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं, तो आप लोगों के ओवरऑल 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इतने नहीं होंगे तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों को फीस भी वापस नहीं मिलेगी। तो 60% आप लोगों के सेकंड ईयर में होने चाहिए। आगे डियर स्टूडेंट, जो दूसरा एरो बना हुआ है इसमें आप कहते हैं कैंडिडेट एडमिटेड इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। जिन्होंने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में जाना है तो उनके 50% मार्क्स होने चाहिए सेकंड ईयर में या उसके इक्विवेलेंट, ठीक है, अदरवाइज उनका भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल तमाम प्रोग्राम्स के लिए 60% और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 50%। जो ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिलते हैं ना बोर्ड्स की तरफ से, जो इंप्रूवमेंट होती है ग्रेड्स के लिए, वो आपके काउंट नहीं होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो ये तीसरा पॉइंट भी अब आप लोगों ने नोट रखना है। तो ये डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग इनकी बताता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी किस्म का भी प्रॉब्लम ना बने। अच्छा, अब ऐसे स्टूडेंट्स हु हैव स्विच देयर ग्रुप्स बिटवीन प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल और वाइस वर्सा, जो प्री इंजीनियरिंग से प्री मेडिकल में जा रहे हैं या प्री मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, उनको अपनी स्लिप जो है वो अपलोड करनी होगी। तो वो आप लोगों की जो बोर्ड की स्लिप वगैरह होगी एज अ प्रूफ, और साथ एक एफिडेविट, तो ये इसका स्पेसिमेन अवेलेबल होगा एडमिशन वेबसाइट पे। तो ये दो चीजें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने एडमिशन पोर्टल पे फॉर्म फिल करते हुए, जिन बच्चों ने भी ग्रुप स्विच किया हुआ है ना, प्री मेडिकल वालों ने एडिशनल मैथ का पेपर देके प्री इंजीनियरिंग में आए हुए हैं, तो रोल नंबर स्लिप और जो आपका एफिडेविट होगा ये आप लोगों को लाजमी उधर अपलोड करना होगा।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे वो हमें कहता है फर्दर मोर द प्री एडमिशन टेस्ट। अब ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताया है। द फर्दर मोर द प्री एडमिशन टेस्ट फॉर सच कैंडिडेट्स विल अलाइन विद देयर प्रेफर्ड ग्रुप। तो जो आपका ग्रुप प्रेफर होगा ना, अब प्री मेडिकल वाला बच्चा प्री इंजीनियरिंग में जा रहा है तो उस ग्रुप के हिसाब से उसका प्री एडमिशन टेस्ट होगा। ये चीज भी नोट रखें। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि जो किस ग्रुप वाले बच्चे किन किन प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है या डीएई या विद सेम या रेलिवेंट टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन एज पर पीईसी क्राइटेरिया, तो प्री इंजीनियरिंग वाले अब आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, जिसमें बायोमेडिकल या केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, मटीरियल, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल, इन तमाम के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर जा सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश के अंदर, इसी तरह बैचलर ऑफ साइंसेज इन इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर, कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, साइबर सिक्योरिटी, एआई के अंदर, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं जो सिविल और इलेक्ट्रिकल है। मतलब प्री इंजीनियरिंग और डीएई वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो वो सारे के सारे इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं जिधर वो जा सकते हैं। अब प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं? बायोमेडिकल में जा सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज में, कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं और इंग्लिश के अंदर। तो ये बायोमेडिकल जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑप्शंस हैं। इसी तरह जो जनरल साइंस के बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश के अंदर, इसी तरह कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, साइबर्स में डेडलाइन और 22 मई को आप लोगों का एडमिशन टेस्ट होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्ट होने चाहिए, कोई उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। और जिस बच्चे ने प्री एडमिशन टेस्ट पास भी कर लिया तो उसको कोई गारंटी नहीं कि उसका एडमिशन होगा, वो तो जाहिर है फिर मार्क्स भी आप लोगों के काउंट होंगे और बाकी चीजें भी देखी जाएंगी। तो ये बहरहाल डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, जिनमें से आप लोगों का एसएससी के सर्टिफिकेट है, पार्ट 1 पार्ट 2 के हैं। इसी तरह डीएई वाले स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स सर्टिफिकेट है, ए लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ग्रेड शीट या आईबीसीसी से जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनता है वो भी से बनवा लें। बेफार्म वगैरह भी चाहिए होगा तो इन तमाम की फोटोकॉपीज करवा लें आप लोग। ठीक है डियर स्टूडेंट, एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप और एफिडेविट उन बच्चों का जिन्होंने अपने ग्रुप चेंज करना है। तो ये बहरहाल मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। क्रक्स ये है कि 15 अप्रैल से एडमिशन ओपन हो रहे हैं, 15 मई डेडलाइन है और 22 मई को आप लोगों का टेस्ट होगा। अब टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है, क्या तरीकाकार है, वो डियर स्टूडेंट अब मैं आप लोगों को सारा गाइड करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो हमारा न्यू बैच है वो आज 15 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। अब मेरे बेटा ये जो हमारा न्यू बैच है इसमें हम आप लोगों को किस तरह से प्रिपरेशन करवाएंगे वो मैं आपको गाइड करता हूँ। हमारी डियर स्टूडेंट इस न्यू बैच के अंदर डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी 7 PM से लेके 11 PM तक। और इन लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को जो पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी है वो पढ़ाएगी। अभी आने वाले दिनों में आप लोगों को हमारी काफी ज्यादा न्यू फैकल्टी नजर आ रही होगी। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बड़ी डिटेल में बड़े एक्सपर्ट टीचर हमारे होते हैं। हर सब्जेक्ट के आप लोगों को दो दो तक टीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे होंगे और आप लोगों की डबल क्लासेस हो रही होंगी। इसमें आप लोगों को जो मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी 22 मई से पहले पहले आप लोगों को ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए बल्कि एक दफा रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों के टेस्ट सेशन भी लिए जाए। यही वजह है डियर स्टूडेंट, मेहरान यूनिवर्सिटी के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो बच्चे हैं वो हर साल टॉप कर रहे होते हैं और इंशाल्लाह इस दफा भी हमारी भरपूर कोशिश होगी कि मेहरान यूनिवर्सिटी की जितनी पोजीशंस हैं वो आप लोगों को जो हमारे बैच में आएंगे बच्चे उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हों। तो आप लोगों ने भरपूर तरीके से मेहनत करनी है, जो चीजें हमने आपको करवानी है वो सारी करनी है, तो इंशाल्लाह मेहरान यूनिवर्सिटी में आप टॉप करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो डेली लाइव क्लासेस होंगी इनकी आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, उसी वक्त हमारे पोर्टल पर रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है और मेहरान यूनिवर्सिटी का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको एडवांस में ही मिल जाएगा। यानी जैसे ही आप हमारे बैच का हिस्सा बनेंगे तो आप लोगों को पूरा कोर्स पहले ही दे दिया जाएगा, ताकि अगर कोई बच्चा अपनी पेज से स्टडी करना चाहता है तो वो अपनी पेज से भी स्टडी कर सकता है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर आप लोगों को पहले एक चैप्टर हम कंप्लीट करवाएंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोगों को उसका एक टेस्ट मिलेगा। टेस्ट के साथ साथ आप लोगों को उसकी वर्कशीट मिलेगी, वो आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोगों को उनका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को उसकी क्लास के अंदर भी डिस्कशन मिलेगी। इस तरह आप लोगों की हम तैयारी करवा रहे होंगे। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारे डाउट फीचर्स अलग से मिल रहे होंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिसके अंदर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, तो वहां से आप लोगों की क्वेरी रिजॉल्व की जाएंगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास टाइम है मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए,
हमारा जो न्यू बैच है डियर स्टूडेंट, वो आज हमारी पहली ओरिएंटेशन है। रात 7 PM पे 15 अप्रैल को हमारी पहली ओरिएंटेशन क्लास है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अगर हमारे इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 0304066600। इसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप कीजिए और हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। आज ही डियर स्टूडेंट्स हमारे न्यू बैच में अपनी इनरोलमेंट लें, क्योंकि बाद में हमारे पास सीट नहीं अवेलेबल होनी। आप लोगों के पास इनरोलमेंट का टाइम है 16 अप्रैल रात 12 बजे तक। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट, इस बैच के अंदर आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी नहीं करवाई जाएगी, बल्कि इसके साथ एनईडी की, आईबीए की, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, फास्ट नस्ट वगैरह, उनकी भी तैयारी करवाई जाएगी। तो बगैर टाइम जाया किए आज ही हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।